राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो बैठक हम लोगों की थी वो अनौपचारिक बैठक थी, कोई एजेंडा के साथ बैठक नहीं थी। और स्वाभाविक है कि चूँकि राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, इस माहौल में हम लोग मिल रहे हैं, तो एक वाक्य का ही ये निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी उम्मीदवार घोषित करेगी, ये घटक दल जो उसके साथ हैं एनडीए में, सभी उसका पूर्णतः समर्थन करेंगे। सर, क्या लग रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की समीकरण बना है, आप की अगर बात की जाए, मतलब एनडीए की बात की जाए, तो एनडीए बहुत कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है। एनडीए के पास तो 24 विधायक हैं, 4 विधायकों की कमी है। हो सकता है कि 6-7 विधायक अपने अपने शर्तों पर जहाँ हैं वहाँ से उनके अंतरात्मा कहे कि नहीं हमको एनडीए को उम्मीदवार, उसके लिए एक दूसरी टोली हो करेगी। हम लोग उसमें नहीं शामिल हैं, जिससे संबंध है, रुचि है, अभिरुचि है जिसकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग बोले स्थानीय उम्मीदवार को लेकर, अब तो उम्मीदवार प्राय इन लोगों ने फाइनल कर लिया है, तो अब आज की डेट में कोई दूसरा सुझाव देना ये उचित नहीं है। जिसको भी तय कर लिया है लोगों ने, तो उसको हम लोग समर्थन देंगे। जेएमएम कांग्रेस में सर एक दूरी की बात की जा रही है, आपको क्या लग रहा है? ये चर्चा जो हो रही है, कल प्रदीप यादव ने भी कहा, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, दूरी तो कई ऐसी घटनाएं पीछे भी हुई, राजनीतिक घटनाएं जिससे दूरी लगती है, मगर दूरी अलग रहते हुए भी साथ चलने की कवायद तो कर रहे हैं। अब इसमें ही है कि ये नज़दीकी या दूरी कितना प्रभाव। कोई सलाह दे देंगे? कोई सलाह देंगे आप? नहीं, कांग्रेस के लिए मेरे पास क्या कुछ नहीं है सलाह देने के लिए। बैद्यनाथ राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जेएमएम। हाँ, बढ़िया है। बैद्यनाथ राम जी पहले हम लोगों के साथी थे। सर, आपका भविष्यवाणी सच हो रहा है। जेएमएम और कांग्रेस कह रहा है एक दूसरे पर कि वो नहीं बात मानते, वो नहीं बात पूछा। जो कह रहे थे कि गैर कांग्रेसी सरकार हो, उसी का आप पर तो बन रहा है सरकार। नहीं, देखिए अभी जो सरकार है ना, इस साल ये सरकार आर्थिक मोर्चे पर इतना विफल रही है कि मुश्किल से अपने आवंटन का 70% ही ये खर्च कर चुके हैं। अब इनको बताना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई, क्यों इन्होंने टैक्सों की वसूली नहीं की और जितना वसूल हुआ उसको खर्च नहीं किया। तो अभी सबसे मुश्किल आर्थिक और वित्तीय हालात से सरकार गुजर रही है। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है अभी? नितिन नवीन जी की बातचीत से क्या लगा झारखंड? नितिन नवीन जी से बहुत विस्तार से राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई। बताया मैंने शुरू में ही कि अनौपचारिक विषय था, एनडीए घटक दल के लोगों को उन्होंने बुलाया था और कोई एजेंडा नहीं था इसके लिए। आपस में सबसे परिचय हुआ, नई पुरानी बातें हुई, और जहाँ तक राज्यसभा की बात है, एक ही पंक्ति इसमें है कि जिसको भाजपा उम्मीदवार तय करेगी हम सभी उसको समर्थन करेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।